हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन की वीडियो। और दोस्तों, हम लोग एनटीपीसी सीवी टू के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को देखिए क्योंकि इसमें करंट क्वेश्चन भी है और बाकी जो प्रीवियस ईयर हमेशा पूछता रहता है, रेलवे रिपीट करता रहता है, उस टाइप के भी सारे क्वेश्चन हैं। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीवी टू की तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो चुकी है तो जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आप अपना चेक कर लो कि क्या मुझे आ रहा है कि नहीं। वीडियो पॉज करके फिर आप आंसर को ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 71 से लेके आपका 120 तक के सारे क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के। ठीक है, ये तो पता ही होगा सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 71। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की संरचना द्वारा तैयार किया गया था। तब पूछना ये है, भारतीय संसद भवन जो पहले सबसे पहले तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया। अभी फिर टाटा को टेंडर मिला है, ये भी बता दे रहा हूँ। अभी फिलहाल में संसद भवन में चेंज किया जाएगा और 2026 तक शायद रेडी हो जाए या 22 तक ही रेडी हो जाएगा। और ये जो टेंडर मिला है टाटा को मिला हुआ है फिलहाल का। अब ये बताना है कि सबसे पहले किसने बनाया था। तो आपका ऑप्शन है सर एडविन लुटियंस एंड सर हार्बर्ट बेकर। बी ड्यूक ऑफ कन्नाट। सी सर जॉन आर्चर और सर एडवर्ड बोटले। डी सर क्लॉड बॉटले और सर जॉन बेक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने मिलके बनाया था। ठीक है, और ये कब, मैं आपसे पूछूं कि ये भारतीय संसद भवन कब तैयार हुआ था, तो 1931 में। ठीक है, तो चलिए कंप्यूटर कंप्यूटर में। अच्छा एक चीज और बताइए, यदि आप चांदनी चौक का नाम सुने हो। चांदनी चौक दिल्ली में है, ठीक है। चांदनी चौक बहुत एक मशहूर व्यक्ति थे, उन्होंने बनवाया था। शाहजहां का, तो शाहजहां ने बनाया था। ठीक है, याद कर लीजिएगा कि कहीं कोई पूछ ना हो। चलिए ये देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर का ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बार बार रिपीट उसी को करते हैं, तो ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। बार बार एक ही क्वेश्चन को कंप्यूटर का रिपीट करें तो बहुत आपके लिए। चलिए, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किससे शोधित नहीं किया जा सकता। तो कहने का है कि कौन सा ऐसा इसमें से, आपका ऑप्शन में से कौन सा ऐसा चीज है जिसमें हम लोग एक बार प्रोग्राम कर दें तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। पहला ई पी आर ओ एम, रैम, डबल ई पी आर ओ एम और रोम। बताइए इसका सही आंसर है दोस्तों रोम। यदि मैं इंटरव्यू आपसे, इंटरव्यू चलिए इंटरव्यू तो बोल दिया, लेकिन कोई ऐसे ही पूछ दे इन दोनों का आपका फॉर्मूला, तो इसका रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, रोम का कहीं पूछ देता है, आपको पता होना चाहिए। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसको रीड एक्सेस मेमोरी, बस यहाँ पे एक्सेस लग जाता है। ठीक है, और ई पी आर ओ एम को क्या बोलते हैं बताइए। तो बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो रोम का है। और डबल ई पी आर ओ एम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। इसका सही आंसर है दोस्तों रोम। रोम में क्या करते हैं, एक बार आप प्रोग्राम कर दिए तो एक इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। ठीक है, और कई जगह क्वेश्चन पूछता है कि नॉन वोलेटाइल कौन सा है, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल कौन सा है। तो वोलेटाइल में आपको क्या करना है, रैम बताना है, और नॉन वोलेटाइल में रोम। देखिए इतना डीप में कोई आपको नहीं बताएगा, एक क्वेश्चन से आप बहुत क्वेश्चन सीखने को मिल रहा है। ठीक है, यदि आप नहीं सुन पाए इसका क्या फॉर्मूला है, इसको क्या बोलते हैं, ई पी आर एम को क्या बोलते हैं, और डबल ई पी आर एम को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा। फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। ई पी आर एम को बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ई पी आर एम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का पूर्ववर्ती उपकरण है। देखिए पूर्ववर्ती उपकरण का मतलब कई लड़कों को नहीं समझ में आएगा यहाँ पे।
में पूछ रहा है कि जब इंटरनेट नहीं आया था उससे पहले किस उपकरण का यूज किया जाता था। चलिए बताइए। एक्सट्रानेट, यूजनेट, इंट्रानेट, ऑर्बननेट। बताइए। इस वीडियो को पॉज करके आप सोचिए और फिर बताइए कि क्या आंसर होगा। तो सही आंसर है दोस्तों ऑर्बननेट। कई जगह आप ऐसे हिंदी में नहीं रखे होंगे तो ऐसे इंग्लिश में देखे होंगे, इसको ऐसे लिखते हैं ऑर्बननेट, देखे होंगे आप। ठीक है। सबसे पहले यही आया था। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क बोर्ड। अभी आपका जब इंटरनेट नहीं आया था उससे पहले इसी पे काम होता था। ठीक है। चलिए। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी थी। अब बताना है कि स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्रांसीसी कॉलोनी था, मतलब जो एक फ्रांसीसियों ने यहाँ पे कॉलोनी बना रखा था, तो इसमें से कौन सा था। पहला ऑप्शन पौंडीचेरी, बी पटना, सी सूरत और डी ए और सी। बताइए। सही आंसर है दोस्तों ए और सी। एक पौंडीचेरी में भी था और एक सूरत में था। चलिए नेक्स्ट। राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये स्टैटिक में आता है और ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना रेलवे के कि आपके कोई डांस से पूछ देगा। यदि आप बोलोगे कि डांस का वीडियो लेके आइए स्पेशल डांस का, तो भी मैं लेके आऊँगा विथ फिगर आपको समझाऊंगा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलिए। राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन है आपके पास। पहला हरियाणा, बी केरल, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। तो बताइए। सही आंसर है दोस्तों बिहार। राम खेलिया बिहार राज्य का सबसे प्रमुख लोक नृत्य। यदि मैं पूछूं आपसे कि रामलीला, यहाँ तो राम खेलिया, कई लड़के क्या होता है रामलीला, रामलीला कहाँ का है लोक नृत्य बताइए। तो ये है फेमस उत्तर प्रदेश का। अच्छा डांडिया का तो पता ही होगा, डांडिया कहाँ फेमस है, तो डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। ठीक है। ऐसे दो तीन और याद करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। चलिए 76 देखते हैं। सोडियम लैंप का प्रयोग किया जाता है। अब बताइए सोडियम लैंप का प्रयोग कहाँ किया जाता है। पहला ऑप्शन है पढ़ाई कक्ष में, स्ट्रीट लाइट में, ऑडिटोरियम में कि लाइब्रेरी में। इसका सही आंसर है दोस्तों स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में सोडियम लैंप का प्रयोग करते हैं। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप एलईडी एलईडी चिल्लाते रहते हैं, कोई भी एलईडी एलईडी का फुल फॉर्म बताइए। कहीं कोई पूछ दे आपसे या कहीं ऑप्शन में आ जाए तो बोलते हैं लाइट एमिटिंग कोड, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 77 एक हवाई जहाज काम करता है। पूछ रहा है कि जो हमारा हवाई जहाज है वो किस पे काम करता है, किसके सिद्धांत पे। तो पहला ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत, दूसरा पास्कल का सिद्धांत, सी बर्नौली के सिद्धांत पे, स्टॉक के नियम पे। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। तो सही आंसर दोस्तों बर्नौली के सिद्धांत पे हवाई जहाज का कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है। चलिए। अच्छा मैं आपसे अभी यहाँ पे विद्युत बल्ब की बात हुई थी। अच्छा मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन और बताऊँ आपको यहाँ पे, जब याद आ गया तो मैं पूछ ले रहा हूँ। यदि मैं पूछूं कि विद्युत बल्ब का खोज किसने किया था तो क्या बताओगे। तो विद्युत बल्ब का खोज किसने किया था, एडिशन। ठीक है। और विद्युत ट्यूब का खोज किसने किया था, तो पीटर हैविट। या ध्यान से सुनिए पीटर हैविट। और आजकल जो CFL लगाते हो घर में, जो पापा लोग बोलते हैं CFL लगाओ कम वाट का है, तो उसको किसने खोजा था, तो ई हैमर। ई हैमर। ये सब भी चीज याद रखिए। चलिए 78 हवाई जहाज किसके कॉन्सेप्ट पर बनता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पे। ठीक है। बर्नौली का फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, यदि आपको चाहिए तो बताइएगा, मैं उसको भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दूंगा। 78 वातावरण में उपस्थित प्रदूषक शीशे के कारण हो सकता है। पहला जैसे पूछ रहा है कि जैसे आपके जो वातावरण में प्रदूषण है यदि उसमें शीशे हों तो उसका क्या कारण हो सकता है, उससे लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी। तो श्वसन रोग, दमा रोग, हृदय रोग, फेफड़े की सूजन। बताइए सही आंसर क्या होगा, तो हृदय रोग। चलिए नेक्स्ट 79 CO2 की उपस्थिति बारिश के पानी का पीएच कहाँ तक कम कर सकती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति बारिश के पानी का पीएच कहाँ तक कम कर सकती है। पहला ऑप्शन है 5.6, 4.0, 6.5, 6.0। बताइए। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका
5 पॉइंट। ठीक है। और कुछ इसमें आपको मैं बताऊँ, जैसे यदि कोई पूछ दिया कि वर्षा के जल के पीएच का मान, देखिए यहाँ बारिश के पानी के पीएच का मान कहाँ तक कम कर सकते हो, तो 5.6 लिखा है। लेकिन आपसे कोई पूछ दे कि वर्षा के जल के पीएच का मान कितना होता है, ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए। 18 श्रीलंका। तब सीलोन, मतलब पहले इनका नाम सीलोन था, अब श्रीलंका हो गया है। तो किस वर्ष डेमोनियम ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? देखिए पहले एक क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, सीलोन कहते थे। पूछ रहा है कि किस वर्ष में डेमोनियम ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पहला 1948, 1972, 1947, 1968। तो 1948 इसका सही आंसर है, 1948। ये मत भूलिएगा कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। तो ठीक है। 81 CRISPR, ठीक है, का क्या अभिप्राय है, मतलब पूछना यहाँ चाह रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास कैटेगरिकल रेंगुली रेगुलरिटी इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिजर्व। बी कैटोलॉजिकली रेगुलरली इंटरस्पेस साउंड, हो गया यहाँ शॉर्ट है, यहाँ साउंड पैलिंड्रोपिक रिपीट्स। ठीक है। सी ऑप्शन है आपके पास क्लस्टर ऑफ रेगुलर इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोनिक रिपीट्स। और डी है रेगुलर इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोनिक रिपीट्स। तो बताइए क्या होगा इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों क्लस्टर ऑफ रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोनिक रिपीट। ठीक है। नेक्स्ट, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। ध्यान सुनिएगा, एशिया का पूछा है, वर्ड का नहीं। एशिया की पहली पहली पूछा है भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। पहला जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की उत्तर प्रदेश। बताइए। सही आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी त्वरण। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कई एग्जाम दिए होंगे, ये बहुत तो मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। इसका मान भी अभी मैं आपसे पूछता हूँ तो बताइएगा। पृथ्वी त्वरण जी है, क्या है, जी क्या है। पृथ्वी के द्रव्यमान से स्वतंत्र, पृथ्वी की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती, पृथ्वी के द्रव्यमान के समानुपाती और पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जी ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर समान। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है कि पृथ्वी के द्रव्यमान के समानुपाती और पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ऐसा क्यों होता है, देखिए मैं आपको बता दूं कि जी इक्वल टू होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। देखिए यहाँ क्या बोला है, द्रव्यमान एम क्या है, द्रव्यमान के समानुपाती है, मतलब जी प्रोपोर्शनल टू, और त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये बोल रहे हैं। बस यही आपको लिख देना है। चलिए नेक्स्ट, एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहा है, एक अम्ल तथा एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, यह क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया। पहला संयोजन, अपघटन, विस्थापन की दोहरा विस्थापन। बताइए। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका दोहरा विस्थापन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। पहला कॉर्न कर्नल रेगिनलेड डायर, माइकल ओ डायर, एच एस एस्क्यूट, विंस्टन चर्चिल। बताइए, बहुत बड़ा बड़ा ऐसा ऐसा नाम है कि इनका प्रोनाउंसिएशन लेने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो सही आंसर है दोस्तों कर्नल रेजिनॉल्ड डायर। ठीक है, याद कर लीजिए बस इनका। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था, कर्नल रेजिनॉल्ड डायर। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। चलिए, वह अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम मानव कौन था। सही, वह अंतरिक्ष
पहला ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन, बज एल्ड्रिन, जॉन ग्लेन। बताइए सही आंसर क्या है इसका? तो सही आंसर देते हैं यूरी गागरिन। ठीक है। 87, विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस मोर के सिंहासन इनमें से किस मुगल इमारत में रखा गया है? मतलब पूछ रहा है कि विश्व का जो प्रसिद्ध एक तख्त ए ताउस बोलते हैं या मोर का सिंहासन बोलिए, इनमें से किस मुगल इमारत में रखा गया? बताइए किसी मुगल इमारत में रखा गया वो पूछ। तो पहला ऑप्शन का सर फतेहपुर सिकरी में दीवान ए खास आगरा का किला, दिल्ली के लाल किला का रंग महल, या दिल्ली के लाल किला का दीवान ए आम। बताइए। एक तखत ताउस है बहुत बड़ा, तो बताइए कहाँ रखा गया है? तो ये दिल्ली के लाल किला के दीवान है। आपको मैं बता दूं कि ये जो मयूर जिसको मोर का सिंहासन आप बोल रहे हैं, इसका निर्माण किसने कहा करवाया था? यदि कहीं पूछ दे कि जो मोर का सिंहासन या मयूर का सिंहासन भी बोल सकता है, कंफ्यूजन मत होइएगा। क्या? मोर का सिंहासन और मयूर का सिंहासन तो किसने बनवाया था बताइए? तो शाहजहां ने। ये लाल किला में आपकी दिल्ली के लाल किला आ गया। इसमें एक हीरा भी जड़ा हुआ था, उसको निकाय कोहनूर था, उसको लेके भाग गया हमारे एक बाहर के कोई था, याद नहीं आ रहा है नाम अभी, नेट पे देख लीजिए, इसके पीछे भी स्टोरी है। 88, भारत में उपनिवेश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। उपनिवेश राज्य के संदर्भ में पहला देखिए ये क्या है कि ये कोई युद्ध हुए हैं, मतलब कोई स्टेप बाय स्टेप कोई काम हुए हैं, आपको बताना है कि कौन पहले हुआ है और कौन बाद में हुआ है। ये बहुत टफ क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको ईयर याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं पहले। मॉन्ड मिंटो सुधार एक्ट, कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली का राजधानी बनाना, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, लखनऊ पैक्ट कब आया था? बताइए सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले आपका मॉर्ले मिंटो सुधार एक्ट हुआ था। ठीक है, पहले ए। फिर उसके बाद क्या हुआ था? कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली की राजधानी हुई थी, ये भी सही है। फिर सब लाइन से है, प्रथम विश्व युद्ध उसके बाद हुआ था। फिर चौथा 1 2 3 4, देखिए कोई ऑप्शन है? ठीक है। अब प्रथम विश्व युद्ध मैं आपसे पूछूं कि बताइए कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1914 में आरंभ हुआ था। ठीक है। मॉर्लो मिंटो सुधार एक्ट कब हुआ था? ये 1909 में हुआ था, ये भी याद कर लीजिए। कलकत्ता के स्थान पे दिल्ली कब बनाया गया था? तो ये 1912 में बना था, लाइन बाय लाइन है। और लखनऊ एक्ट कब बना था? तो 1916 में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। देखिए कैसे सारा बस आपको बताया, लाइन बाय लाइन आपने एडजस्ट कर दिया, उसके बाद सब ईयर पे खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अम्ल पृथक रूप से, एक मिनट, एक अम्ल पृथक रूप से धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर एक गैस एक्स बनाता है। इन अभिक्रियाओं में एक्स क्या है? एक अम्ल है को पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं? धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है। तो बताइए क्या बनेगा? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की हाइड्रोजन। अब जैसे इन्होंने क्या बोला है, एक अम्ल। अम्ल क्या होता है? मान लीजिए HCl एसिड, उसको हम कार्बोनेट के साथ क्रिया करा रहे हैं। मान लीजिए मैं आपको रिएक्शन, तो क्या बोलेंगे बताइए? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, उसके साथ क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल को पृथक रूप से धात्विक हाइड्रोजन कार्बन से क्रिया करने पे कौन सा गैस बनता है? ये पूछ रहा है, कौन सा गैस बना? यदि आपको रिएक्शन नहीं पता है तो आप कर लोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, तो प्लीज़ आप लोग का हेल्प चाहिए, प्लीज़ इस चैनल को ग्रो कराइए, आप ही लोग की मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कार्य ग्लूकोज द्वारा किया नहीं किया जाता है? ठीक है, बताइए। शरीर में यूरिया का उत्सर्जन, शरीर के जलीय स्तर का नियमन, उपयोगी पदार्थों का निष्पंदन से रक्त में वापस अवशोषित करना, रक्त में उपस्थित आवश्यकता से अधिक हार्मोन को उत्सर्जित करना। इसका सही आंसर है दोस्तों, जो रक्त में उपस्थित आवश्यकता से अधिक हार्मोन होते हैं उसको क्या करती है? उत्सर्जित करती है। चलिए, केशरू की क्या सही उद्विकासीय क्रम बताइए। तो केशु
केसरू क्यों होते हैं, उसको बताना है आपको सही क्रम। बताइए। सबसे पहले ऑप्शन दिया है मछली, उभयचर, पक्षी, फिर सरीसृप, फिर स्तनपायी। ऐसी बी में उभयचर, मछली, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी। तो मैं आपको उसका सही आंसर बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर दोस्तों सी, पहले मछली, फिर उभयचर, फिर सरीसृप, फिर पक्षी, फिर स्तनपायी। ठीक है, ऐसे याद करें। 92। सिक्किम से होकर, देखिए ये भी बहुत स्टैटिक क्वेश्चन। स्टैटिक क्वेश्चन जो भी है आपका, जैसे ऊपर वाला भी स्टैटिक, तो वो सब फिक्स है, वो एज इट इज वहां पे आ जाता है। रेलवे यही करती थी 5 साल पहले, 4 साल पहले या 3 साल पहले जो क्वेश्चन आए होते हैं, तो एज इट इज रख देती है। 92। सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश और किस राज्य से गुजरता है। सही है कि जो सिक्किम से आपका अक्षांश गुजरता है वो और किस राज्य से होकर गुजरता है? पहला ऑप्शन आपके पास राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। बताइए। तो इसका सही आंसर दोस्तों राजस्थान। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, क्वेश्चन बताइए, भी मुझे याद है आपसे पूछ रहा हूँ कि जो भारत में है, वो मैं आपको एक और हिंट देता हूँ। भारत में जो कर्क रेखा हमारा, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए 8 राज्यों का नाम कौन कौन है। चलिए दो का मैं नाम बताता हूँ, गुजरात और राजस्थान। बाकी 6 आप लिख के बताएंगे। ठीक है, देखता हूँ किसी। 93। संघ और राज्यों के मध्य शक्ति के बंटवारों के लिए भारत के संविधान ने 3 सूचियां जारी की हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से दो शक्तियों के बंटवारे को नियंत्रित करते हैं। ये क्वेश्चन को, संघ और राज्यों की क्या हुआ, मध्य शक्ति का बंटवारा हुआ। बंटवारे के लिए एक भारत का संविधान को 3 सूचियों में जारी किया गया था। तो आपको बताना है कि वो जो निम्नलिखित में से जो कौन से दो शक्तियों के बंटवारे को नियंत्रित करता है। कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल पूछता है। आर्टिकल 304, आर्टिकल 56 और 57, ये आर्टिकल 141, 142, आर्टिकल 245, 246। सही आंसर दोस्तों इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो आर्टिकल 245 और 246 के तहत। चलिए नेक्स्ट। मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु न्यायालय इनमें से क्या जारी करता है। बताइए। मौलिक अधिकारों को यदि लागू करना चाहे न्यायालय, तो इसमें से क्या लागू करेगा। डिक्री, ऑर्डिनेंस, रिट की नोटिफिकेशन। बताइए। तो सही आंसर दोस्तों रिट। ठीक है, रिट स्टार्ट करेगा, ठीक? मौलिक अधिकारों को वो लागू कर सकते हैं। चलिए 95। थैलेसीमिया नामक बीमारी जिसमें एक व्यक्ति हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता। बताइए। पहला जीवन शैली रोग, संक्रामक रोग, अनुवांशिक विकार, क्षय, बचे विकार। सही, सही आंसर क्या होगा इसका। तो सही आंसर है अनुवांशिक। मतलब जो ये थैलेसीमिया नामक बीमारी है ना, वो आपके अनुवांशिक से आता रहता है। ठीक है, ये आपके किसी घर में किसी को है, आपके पापा को है या किसी को भी है, तो अनुवांशिक आता रहेगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। देखिए आपको वो आंसर पूछ दिए यहाँ पे, इम्पोर्टेंट इसको भी लगाइए क्योंकि इसमें क्वेश्चन को घुमा दिया है। बताइए। डेसिबल किस पे नापते हैं, ध्वनि की कहिए तो सही है। अश्वशक्ति तो बोलते हैं हॉर्स पावर। बताइए एक हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, बताइए। जो मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, यदि कोई देखा होगा तो बताएगा। तो 746। चलिए नोटिकल माइल। बताइए नोटिकल माइल क्या है। नोटिकल माइल भी दूरी की इकाई, ये भी सही है, ये भी सही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई है, सेल्सियस किसकी इकाई है। तो ताप की, टेम्परेचर, टेम्परेचर किसमें देखते हैं, हीट थ्रू में देखते हैं, तो जूल में। चलिए 97। किसने मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा को विकसित किया था। बोलने का ये कॉन्सेप्ट है कि एक जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। ठीक है, आप पढ़े हो गए, दीदी के होके पढ़ते हो। तो पूछ रहा है कि किसका ये विचार था, किसकी अवधारणा के चलते विकसित किया गया। पहला ऑप्शन है अमर्त्य सेन, AS कादिर, आलवा मिडल, महबूब उल हक। बताइए। तो सही आंसर है दोस्तों
डी महबूब उल हक। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसको इसको जारी कौन करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, तो इसको जारी करता है यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट, राइडर कप, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है बताइए? फुटबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन, क्रिकेट। तो सही आंसर दोस्तों गोल्फ। राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से, ठीक है। यदि मैं पूछूं कि डुरंडो कप बताइए जरा, डुरंडो कप, चलिए मैं पूछ दिया आपसे, डुरंडो कप बताइए, तो ये किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 99, सत्यपाल का निधन हो गया, वो क्या थे आपको बताना। फैशन डिजाइनर, फिल्म निर्माता, गायक की सामाजिक कार्यकर्ता। तो सही आंसर है दोस्तों फैशन डिजाइनर, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया? देखिए ये भी करंट न्यूज है, ठीक है, ये करंट न्यूज, आप पढ़े होगा तो पता होगा। किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? पहला है पाकिस्तान, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान की पश्चिम कोरिया। सही है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में अब महिलाओं बोले मतलब मृत्युदंड को क्या किया गया, खत्म कर दिया। चलिए। गर्भपात को वैध बनाने वाला एक विधेयक विधेयक पारित किया गया, मतलब एक लॉ पारित किया गया है, जिससे वो गर्भपात का वैध जो लिमिटेशन होता है उसके तहत आएगा वो, बताइए। वेनेजुला ने, कि ब्राजील ने, कि अर्जेंटीना ने, कि पेरू ने, इसमें से कौन सी कंट्री है जो ये लॉ को लाई है? इसका सही आंसर दोस्तों अर्जेंटीना। सर्वश्रेष्ठ फीफा, मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2020 किसने चुना गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट बताइए। लायन लायन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रॉबर्ट लॉन्डोस्की, नेमार। बताइए सही आंसर, बताइए इसको क्या हुआ। तो सही आंसर है दोस्तों रॉबर्ट लॉन्डोस्की, ठीक है। कोई दिक्कत? 103। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ऐसे ही हम लोग पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलाते हैं। वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है बताइए? व्यापार कुछ, ठीक है, संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर है दोस्तों रॉबर्ट अजीवेडो, रॉबर्ट अजीवेडो। तो सही आंसर है 104। 22 अप्रैल 2020 को आयोजित विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये पूछ देगा। करंट क्या है, 20 का पूछ दिया, आप 21 का भी देख लीजिएगा, ठीक है। और वर्ल्ड शायद मार्च में मनाते हैं अर्थ डे। तो पहला ऑप्शन है सतत ग्राहक, वन और जैव विविधता, जलवायु कार्रवाई, कि हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। बताइए सही आंसर है इसका दोस्तों जलवायु कार्रवाई। केरल में जूम कर दे रहा हूँ। केरल का सबरीमाला मंदिर किस नदी के तट पर है? पहला जुआड़ी, पंपा, सागर, पेरिया। बताइए किस नदी के किनारे है? तो सही आंसर दोस्तों पंपा नदी के तट पर। गुजरात के निम्न में से किन जिलों में दो ऑर्गेनिक जैविक मसाला बीज पार्क के स्थापन करने का घोषणा की गई? पहला है खेड़ा और वलसाड, पंचमहल और साबरकांठ, पाटन और बनासकांठा, अमरेली और दाहोद। बताइए सही आंसर है पाटन और बनासकांठा। उस भारतीय गीतकार का नाम बताइए जिसने हाल ही में वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हवा आने दे गीत लिखा था। मतलब टोटल मिला के ये है कि वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक गाना लिखा था जिसका नाम था हवा आने दे। चलिए पहला ऑप्शन है जयदीप साहनी, इरशाद कामिल, राजेंद्र कृष्णन, शिवानंद किरकिरे। बताइए सही आंसर है इसका शिवानंद किरकिरे।
108। जून 2019 में किस देश ने वर्ष 2030 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पे प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? पहला आयरलैंड, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, ग्रीनलैंड। बताइए। सही आंसर है आयरलैंड। ठीक। उस भारतीय निशानेबाज का नाम बताइए जिसने हाल ही में आईएसएसएफ रैंकिंग के अनुसार महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में विश्व स्तर पर नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त की है। पहला ऑप्शन है अपूर्व चंदेला, तेजस्विनी सावंत, राही सरनोबत, हीना सिंधु। तो सही आंसर बताइए दोस्तों। तो अपूर्व चंदेला। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रमक वाटर बॉर्न के चलते होता है? पहला ऑप्शन आपका टाइफाइड, हैजा, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस ए। सही। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है दोस्तों 1 to 4। मतलब टाइफाइड भी होता है, हैजा भी होता है और हेपेटाइटिस ए भी होता है। ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस रोग का कारण क्या है? पहला अनियमित कोशिका वृद्धि, मद्यपान, अनियमित उपाचय, धूम्रपान। बताइए कौन सा है इसमें से क्या करो जो आपका रोग होता है ब्रोंकाइटिस रोग वो किसके चलते होता है? ये होता है आपका धूम्रपान के चलते। रबड़ की क्लनिकीकरण में प्रयुक्त सल्फर का प्रतिशत क्या है? बताइए 5%, 3%, 30% की 55%। बताइए। सही आंसर है दोस्तों 5%। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई जगह पूछता है। पहला कॉपर मछली, पार्कुपाइन मछली, फ्रांस एंगलर मछली। इसका सही आंसर है दोस्तों कॉपर। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? पहला दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, नवीन चंद्र सेन। तो सही आंसर है दोस्तों दीनबंधु मित्र। अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी टिक लगाइएगा। पहला ब्रिटेन और चीन के बीच, कि ब्रिटेन और भारत, भारत और चीन, की ब्रिटेन और जापान। तो सही आंसर है दोस्तों ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? बौद्ध परिषद का आयोजन पूछा है। पहला ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, हर्ष, बिंदुसार। बताइए। सब स्टैटिक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहीं से कहीं सीखने को ही मिलेगा। तो सही आंसर इसका हर्ष। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? हर्ष। चलिए 170। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? बताइए। लॉजिक क्वेश्चन। हार्दुगला, रोहतांग, की बनिहाल, नाथुला। बताइए। सही आंसर है तो सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? पहला चूना पत्थर, सिलिका, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम उपरोक्त सभी। तो सारा कुछ हम लोग यूज करते हैं सीमेंट को बनाने के लिए। ठीक है। चूना पत्थर भी, सिलिका भी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने का अनुमति नहीं देता है। कहाँ पे वो काम नहीं कर सकते? पहला पूछा जो उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त होते हैं मतलब रिटायर हो जाते हैं, ठीक, वो कहाँ पे काम नहीं कर सकते? वो बताना। उच्चतम न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, कि उस उच्च न्यायालय में जिससे वो वहाँ सेवानिवृत्त होते। तो सही आंसर है दोस्तों जहाँ पे वो जॉब कर रहे थे वहाँ पे वो नहीं काम। फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया था? बताइए। 1688 में, 1869, 1789 की 1857। सही आंसर देते 1789। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जनरल अवेयरनेस को पूरी तरीके से हम लोग फिनिश कर जाएंगे। क्वेश्चन को इतना बार पढ़ लीजिए कि कोई ना कोई क्वेश्चन यदि आपको इसमें लड़ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।